अस्सलाम वालेकुम। हर्ड मेंटालिटी, हर्ड कहते हैं एक जैसे जानवरों का एक पूरा रेवड़ होता है ना, जैसे बहुत सारी भेड़ बकरियां आप जाती हुई देखें तो वो एक हर्ड है, एक रेवड़ है। अब इस कॉन्सेप्ट को हर्ड मेंटालिटी में क्या लिया कि जिस तरफ पूरा रेवड़ जा रहा होगा, अगर कोई नई भी भेड़ उसके अंदर आती है तो वो भी उसी रेवड़ को फॉलो करना शुरू कर देती है। कि अब इससे जो कॉन्सेप्ट लिया गया वो ये है कि इंसान जो क्या करते हैं, वो जब प्रॉपर गाइडलाइन पास नहीं होती और विजडम वाले लोगों को नहीं देखा जाता तो फिर इंसान क्या करता है, माशरे में वो चीज़ देखकर अपने अमल को सिमत देता है जो बाकी सब कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त थे, उनके वालिद साहब की डेथ हुई, तो वालिद साहब की डेथ से पहले क्या होता था कि जो सौदा सल्फ था मार्केट से वो उसके वालिद साहब लाया करते थे, और जब वालिद साहब की डेथ हुई तो अल्टीमेटली फिर उसको जाना पड़ा। अब उसने कहा कि मैं जब बाज़ार में गया सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए तो मैं बाज़ार के गेट पर खड़ा होकर सोच रहा था कि यार इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं तो इनमें से मैं किस स्टॉल पर जाऊं। उसको कुछ पता नहीं था चीज़ की क्वालिटी और सब चीज़ों का। तो उसने कहा कि मैंने क्या किया, दूर से खड़े होकर देखा कि 5 से 7 स्टॉल्स पर जिस स्टॉल पर सबसे ज़्यादा रश लगा हुआ था मैं उसी के पास चला गया। तो देखें, ये एक सोशल एग्जांपल है कि क्या हुआ कि जब हम किसी भी वजह से अनसर्टन हो जाते हैं, सूरत हाल गैर यकीनी हो जाती है, तो हम अपना फ़ैसला लेने के लिए दूसरों के अमल को देखते हैं कि मेजॉरिटी उस वक़्त क्या अमल कर रही है। तो कुरान पाक में ये क्लियरली मौजूद है, मफ़हूम है कि कुरान पाक से रहनुमाई लो। जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस वक़्त क्या होगा, फिर आप इंग्लैंड और अमेरिका को ही फॉलो करेंगे, उन्हीं के मॉडल्स को फॉलो करेंगे, और जब मॉडल्स उनके फॉलो होंगे ना तो फिर रिज़ल्ट्स भी उन्हीं वाले आएंगे। बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि वहाँ पर तरक्की बहुत ज़्यादा, और ये वो बेसिकली एक स्ट्रीम पर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, वो सारी की सारी मटेरियलिज़म की स्ट्रीम है और इस दुनिया को ही चमकाने की स्ट्रीम है। तो उसकी वजह से आप आज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी उठाकर देख लें तो वो तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उसमें नीचे आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसमें ग्रो भी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो मटीरियलिज़म जो है ना, वो आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रिक्टनेस पैदा करता है कि ऐसा तकब्बुर पैदा करता है जिसका तोड़ नहीं होता। यही है हर्ड मेंटालिटी। हम आज क्या देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट को देख लें, वो कह रहा है कि मैंने यहाँ नहीं पढ़ना, सब वीज़ा लगवा कर बाहर जा रहे हैं, मुझे बाहर जाना है। हर्ड मेंटालिटी। लोग क्या कर रहे हैं, म्यूज़िक का कॉन्सर्ट हो रहा है, सारे अंधाधुंध टिकट्स ख़रीद रहे हैं। हर्ड मेंटालिटी। आज हमारे ब्रांड्स हमें क्या कर रहे हैं, हमारी माओ बहनों के कंधे नंगे कर रहे हैं, उनकी टांगें नंगी कर रहे हैं, और इट इज़ फैशन। और फैशन की वजह से क्या है कि मुझे उसको अडॉप्ट करना है क्योंकि सब वही कर रहे हैं। हर्ड मेंटालिटी। फास्ट फूड खाया जा रहा है, चीज़ इस कदर खाई जा रही है, आपको छोटी उम्र में कार्डियोलॉजी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। क्या? हर्ड मेंटालिटी। हर चीज़ में हम हर्ड मेंटालिटी का शिकार हैं। हमारे अपने कोई डिसीजंस नहीं हैं। क्यों? हमने कुरान पाक को छोड़ दिया। कुरान पाक वो किताब है जिसमें ये अल्फाज मौजूद हैं, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल पाकिस्तान नहीं कहा गया। जब या अय्युहल इंसान बोला गया है तो इसका मतलब है वो सब इंसानों के लिए वो बुक रहनुमाई है। अब जब आप एक प्रॉपर गाइडेंस टूल को छोड़ देंगे तो फिर आप के साथ वही होगा जो आज इंसानियत के साथ हो रहा है कि हमारे पास सिवाय इल्यूजन्स के और कुछ नहीं बचा। इल्यूजन्स हैं, हर चीज़ में इल्यूजन्स हैं, और जिसका अल्टीमेट इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है, हमारी रियलिटी इल्यूजनाइड हो गई है, डिस्टॉर्शन आ चुकी है, और बाइसनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर बंदा इंडिविजुअली अपनी एक इंटरनल स्टेट के ऊपर चल रहा है और उसी को ही वो बाकी सब पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, और ओवरऑल जो वर्ड है वो
कलेक्टिविज़म से इंडिविजुअलिज़म की तरफ जा रही है। ये मेरे बहुत सारे अल्फाज आपको ये सुनने में मिलेंगे कि जो बॉन्डिंग्स टूट रही हैं, उसकी वजह से जो एक ड्राइव बननी चाहिए थी किसी भी माशरे की, वो नहीं बन पा रही। मैं ख़ुद भी, मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे की इस साइड पर बैठकर दूसरी साइड को टीच कर रहा हूँ। ये सारी की सारी बोलने वाला हमेशा अपने आप को, अपने जो अल्फाज बोल रहा है उसका मोहताज समझे। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं चीज़ें। और होता ये है कि जब आपके साथ शेयर करता हूँ तो इसका फ़ायदा मुझे भी होता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।